और अब देखते हैं विस्तार से। केकड़ी में रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह पटेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम व अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद पटेल स्कूल के घोष की सौ लहरियों के बीच एनसीसी के कैडेट्स व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कई वर्षों की गुलामी व देश के कई नौजवानों की शहादत के बाद हम सबको आज़ादी नसीब हुई है। गणतंत्र दिवस हमें देश का संविधान लिखने वालों की याद दिलाता है। उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान देने वाले वीर सैनिकों को याद करते हुए युवाओं से देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों की धुन पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर क्षमा बांध दिया। समारोह के दौरान उपखंड अधिकारी व अन्य अतिथियों द्वारा उपखंड क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों व समाज सेवियों सहित राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं सहित कुल 51 जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण चौधरी व अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मलमीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, प्रशिक्षु IAS महिमा कसाना, प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, नगर परिषद आयुक्त मनोज कुमार मीणा, विकास अधिकारी DC शर्मा, शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा समेत अनेक जने मौजूद रहे। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। शहर के शांवर रोड पर परशुराम सर्किल के पास शनिवार को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार युवक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई है। युवक की मौत का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना के बाद केकड़ी शहर पुलिस के SI राकेश ओला ने जयपुर पहुंचकर पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की तथा पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने 100 परिजनों को सौंप दिया है। केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक 19 वर्षीय देवेंद्र मेघवंशी केकड़ी में फाइनेंस कंपनी का काम करता था तथा मृतक के एक छोटा भाई और भी है। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उल्लेखनीय है कि शनिवार दोपहर को पाराग्राम निवासी 20 वर्षीय देवेंद्र मेघवंशी पुत्र श्रवण मेघवंशी केकड़ी से बाइक लेकर अपने गाँव जा रहा था। तभी शावर रोड पर परशुराम सर्किल के पास कोडा की तरफ से अवैध रूप से बजरी भरकर आ रहे ट्रैक्टर ने युवक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद युवक कई फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरा था। सड़क पर गिरे युवक को थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने अपने खुद के वाहन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया था, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टरों ने अजमेर रेफर किया तथा अजमेर में
नाजुक हालत में युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन शनिवार देर रात को गंभीर घायल युवक देवेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उल्लेखनीय कि क्षेत्र में बेलगाम बजरी माफियाओं का आतंक मचा हुआ है। बजरी माफियाओं के वाहन यमदूत बन चुके हैं तथा क्षेत्रवासियों की जिंदगियां लीनने में लगे हुए हैं। बजरी माफियाओं पर खनिज विभाग व पुलिस विभाग द्वारा अंकुश नहीं लगाने से ये माफिया बेलगाम हो चुके हैं तथा बजरी माफियाओं ने क्षेत्र में अपना पूरा आतंक मचा रखा है। इन बजरी माफियाओं को राजनीतिक शय मिलने के कारण खनिज विभाग व पुलिस महकमा भी इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता, जिससे बजरी माफिया क्षेत्र की नदियों से बजरी निकालकर चांदी कूटने में लगे हुए हैं। वहीं बजरी माफियाओं के दौड़ते तेज वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे कई घरों के चिराग अब तक बुझ चुके हैं। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी जिले को रद्द किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर संवैधानिक पर्व होने के चलते अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट परिसर में जारी धरना प्रदर्शन स्थगित रखा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर राष्ट्रगान गाया तथा जिले को बचाने की मांग की। जिला बचाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन को अब तक कई सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है तथा अधिवक्ता लगातार आमजन व सामाजिक संगठनों से वार्ता कर आंदोलन में शामिल होने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं आंदोलन को कानूनी मजबूती देने के लिए बार एसोसिएशन केकड़ी के 11 वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल भी लगातार हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए दस्तावेजी कार्रवाई संपादित करने में जुटा हुआ है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि 28 जनवरी को अधिवक्ताओं द्वारा ब्लैक डे मनाया जाएगा तथा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकड़ी को फिर से जिला बनाने की मांग की जाएगी। साथ ही इस दौरान कोर्ट परिसर में केकड़ी जिले को हटाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों का पुतला भी दहन किया जाएगा। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किया है। पात्रता के सभी मापदंड पूरे होने के बावजूद भी केकड़ी जिले का दर्जा हटाया गया। इसको लेकर अधिवक्ता आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक जिला वापस नहीं दिया जाता। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज कानावत ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद केकड़ी को जिला बनाया गया था। पिछली सरकार में केकड़ी के जिला बनने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली थी, अब लोगों को परेशानी होने लगी है। पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि पिछली सरकार के फैसले के बाद नए जिले के गठन के बाद से ही केकड़ी में कलेक्टर और एसपी कार्यालय खोल दिया गया था तथा इन अधिकारियों समेत बाकी सभी जिला अधिकारियों की नियुक्ति तक कर दी गई थी, लेकिन सरकार के बदलने के 1 साल के भीतर ही दुर्भावनापूर्वक फैसला लेते हुए भजनलाल सरकार ने केकड़ी जिले को निरस्त किया है, जिसका खामियाजा केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे। केकड़ी के मेवदा कला ग्राम निवासी वरिष्ठ अध्यापिका सरिता जाट ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से योग विज्ञान डिप्लोमा में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वरिष्ठ अध्यापिका सरिता जाट के योग विज्ञान डिप्लोमा में स्वर्ण पदक हासिल करने पर कोटा में आयोजित 17वें दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ अध्यापिका सरिता जाट को राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अध्यापिका सरिता जाट के स्वर्ण पदक हासिल करने पर ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास
विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। शहर के जयपुर रोड पर स्थित लॉयंस भवन में श्री महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर तथा लॉयंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय उपकरण वितरण शिविर 28 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन व प्रांतीय सभापति ऐशन न्याती ने बताया कि शिविर की व्यवस्थाएं MLD मेमोरियल संस्था केकड़ी द्वारा की जाएगी। क्लब द्वारा 25 जून 2024 को निर्मला कोठारी कॉलेज शावर में दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर, 26 जून 2024 को MLD स्कूल केकड़ी में दिव्यांग चिन्हीकरण व 27 जून 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ में दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया था। उन्हीं उपकरण अब चिन्हित किए गए दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहेंगे, जो 28 जनवरी को प्रातः 11 बजे दिव्यांग उपकरण शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर की अध्यक्षता लॉयन राकेश जैन द्वारा की जाएगी। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में MLD मेमोरियल संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे मौजूद रहेंगे। सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि जो चिन्हित दिव्यांग किए गए हैं उन्हें ही शिविर में उपकरण श्री महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि जो दिव्यांग उपकरण लेने 28, 29 व 30 जनवरी को उपस्थित होगा उनको भोजन व्यवस्था क्लब द्वारा प्रदान की जाएगी। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरजकाल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाएं सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरजकाल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887 00 6500, 9887 00 6001। केकड़ी शहर व क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोडा ग्राम के पास स्थित नाइलीट केकड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। समारोह के दौरान नाइलीट अजमेर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने विधायक शत्रुघ्न गौतम को नाइलीट अजमेर की प्रगति व भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संस्था के विकास के लिए आवश्यक सहयोग और समर्थन पर विचार विमर्श किया। उन्होंने नाइलीट अजमेर की क्षमता को जाना। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नाइलीट अजमेर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसी क्रम में उन्होंने केकड़ी को पहचान दिलाने में नाइलीट अजमेर की भूमिका अहम रहने की बात कही और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नाइलीट अजमेर के विकास के लिए जहां भी आवश्यकता होगी वह हर संभव सहयोग करेंगे। इस मौके पर संस्था के कर्मचारी और छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह के अंत में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय के प्राचार्य चेतनलाल रेगर द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी। इस मौके पर राजेश नरूका, माया पारिक, शहजाद अली, गणपत लाल जाट, राजकुमावत, जगदीश, रामकुमार मीणा, बद्रीलाल माड़ी, विनोद साहू, जितेंद्र कुमावत, अमित सहित विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों व विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजी मिठाइयाँ वितरित की गई। इसी प्रकार अजमेर रोड पर स्थित श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया।
संस्था के निदेशक भवानी सिंह शक्तावत द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण फहराया गया। इस मौके पर सभी ने गर्व के साथ राष्ट्रगान गाया। स्कूल परिसर में देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण और नाटक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर विशेष रूप से संविधान की गरिमा पर आधारित नाटक ने दर्शकों का खूब सराहा। इस मौके पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी भागीदारी का संकल्प लिया। प्रिंसिपल राकेश कंवर ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के प्रति सम्मान और एकता की भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम समन्वयक राकेश चौधरी ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में छात्रों को मेहनत और ईमानदारी से देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। इस मौके पर भानु सिंह राठौड़ ने भी विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा विजयी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर मिठाइयाँ वितरित की गई। मंच का संचालन कृतिका अग्रवाल एवं कृति राठौड़ द्वारा किया गया। इसी प्रकार बीएनपी ग्लोबल एजुकेशनल अकादमी आदर्श कॉलोनी केकड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्था की डायरेक्टर तारा देवी पांडे मौजूद रही। प्रधान अध्यापिका नीलम शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका शालिनी राणावत द्वारा किया गया। साथ ही विद्यालय प्रांगण में अध्यापक, अध्यापिका आशा सैनी, टीना सोनी, अमिता पुरोहित, मुस्कान साहू, कल्पना विजयवर्गीय, रिंकू जैन, रामलाल खटीक आदि ने कार्यक्रम में सहयोग किया। अतिथियों ने सर्वप्रथम झंडारोहण और राष्ट्रगान किया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना के बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन किया गया। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत गीत के जरिए अभिनंदन किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, लोकगीत व अन्य एकल व सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की 2 प्रतिभावान छात्राओं का ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा शिवानी जहांगीर व पूजा बेरवा का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। जानकारी के अनुसार 4 से 6 दिसंबर 2024 को हुए भीलवाड़ा गंगापुर ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अजमेर सिटी टीम से दोनों प्रतिभावान छात्राओं ने भाग लिया था और फाइनल में जोधपुर टीम को हराकर विजय हासिल की थी। इस टीम की सदस्य और लॉर्ड तिरुपति कॉलेज की छात्रा शिवानी व पूजा का राज्य स्तर पर चयन किया गया है। इन होनहार छात्राओं का 26 जनवरी के मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा में सम्मान किया गया। अभी ये छात्राएं आगामी माह में 16 व 17 फरवरी को राज्य स्तरीय भीलवाड़ा में आयोजित होने जा रहे टूर्नामेंट में भाग लेगी।